Hello everyone, so this is Akshita from Lifeline Success. So we are going to start from chapter number 6, class 8 civics, that is understanding our criminal justice system. So in this chapter, this is related to the chapter number 5. So in this chapter, we are going to study about the criminal justice. So let's start. So first is when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. अगर हम किसी को भी देखते हैं कि कोई लॉ तोड़ रहा है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है कि हम पुलिस को जाके इन्फॉर्म करते हैं. Then you might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports or arresting person. आपने मीन्स रियल लाइफ में या फिर मूवीज में तो कई बार देखा होगा कि पुलिस क्या करती है, रिपोर्ट वगैरह फाइल करती है, पर्सन्स को अरेस्ट करती है, जेल में डालती है. Then because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. अगर पुलिस ही सब कुछ काम कर रही है, अरेस्ट कर रही है, रिपोर्ट बना रही है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो पुलिस ही होगी जो डिसाइड करती है कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, ये अपराधी है या नहीं है. बट ऐसा नहीं है, पुलिस वगैरह ये सब डिसाइड नहीं करती. This however is far from true. इनसे ये true तो हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब true से तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है ये. After a person is arrested, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. Means ये कोर्ट होता है, ठीक है. ये मतलब अगर जो क्या बोलते हैं, पुलिस ने अगर अरेस्ट कर लिया पर्सन को तो कोर्ट होता है जो डिसाइड करता है कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है. Then according to the constitution, every individual charge of a crime has to be given a fair trial. Means कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हर इंडिविजुअल क्या करता है, हर इंडिविजुअल के ऊपर जिसने भी क्राइम किया उसके ऊपर फेयर ट्रायल की जाती है, ठीक है, उससे पूछताछ वगैरह की जाती है. देन डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल? क्या आपको पता है फेयर ट्रायल क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? ये मीन्स कॉमन वर्ड आपने सुना ही होगा. और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? क्या आपने सुना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी यूज अ फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट टू ट्राई एंड हाईलाइट द प्रोसेस as well as the role of different individual in the criminal justice system. तो ये सब हम एक मीन्स ये सब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, FIR, फेयर ट्रायल, ये सब क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसमें ये सब क्रिमिनल जस्टिस के अंडर आता है. और ये हम एक फिक्शनल केस मीन्स ऐसे एक सिंपल स्टोरी से समझने वाली है जो सच्ची नहीं है, ऐसे फेरी टेल है. सो देन मोस्ट केसेस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू वन डिस्कस्ड इन अ फिक्शनल केस. तो बहुत सारे केसेस है जो मीन्स इससे मिलते जुलते होंगे, जो फिक्शनल केस अभी यहाँ पे बताया कि उससे मिलते जुलते होंगे. Therefore, understanding these processes as well as role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the question should arise, you are aware of the process that should be followed. So यहाँ पे बताया गया है कि understanding these processes as well as a role. तो इन प्रोसेस को हमें कैसे समझना है कि यहाँ पे अलग अलग लोगों का रोल बताया गया कि क्या क्या रोल है क्रिमिनल जस्टिस में, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल किस किसने प्ले किया है. तो let's start. So here I plead not guilty and I claim trial. यहाँ पे आपको एक बस ऐसी छोटी सी पिक्चर दिखाई गई है जिससे आप थोड़ा मीन्स इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे ये दिस वुमन इज सेइंग दैट आई प्लेड नॉट गिल्टी, कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मुझे एक और ट्रायल की ज़रूरत है. आई क्लेम अ ट्रायल, ठीक है, मैं गिल्टी नहीं हूँ. सो फ्रॉम हियर द स्टोरी बिगिंस. So first is date is also given and that 1876. So at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. So ये मतलब मुंबई की बात है, ठीक है. एक अपार्टमेंट में मिसेस शिंदे जो है वो मतलब रेडी हो रही थी, ठीक है, तैयार हो रही थी. तब वो 1 घंटा ओवर एन आवर, 1 घंटा हो गया, वो अपनी गोल्ड की चेन ढूंढ रही थी, ठीक है ना. आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिसेस शिंदे गोल्ड की चेन ढूंढ रही है एंड शी इज सेइंग दैट आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर. वेयर कुड इट बी? मुझे पक्का पता है ये मैंने इस ड्रॉर में रखी थी, अब पता नहीं कहाँ है, ठीक है. नाउ शी इज सर्चिंग इन दिस ड्रॉर. देन आफ्टर दैट
Now next is that his husband is saying, her husband is saying that hurry up, we are going to be late for the wedding. Then he is Mr. Shinde. Now ये बोल रहे हैं कि अभी जल्दी करो कि हम wedding के लिए late हो रहे हैं, तो they have to go to the wedding. Now Mrs. Shinde is saying that I can't find my gold chain. मुझे अपनी gold की chain नहीं मिल रही है. It's not in the drawer, वो drawer में नहीं है. I suspect that Shanti might have stolen it. मुझे suspect means मुझे लग रहा है कि शांति ने चुराई होगी वो चेन. दैट शी ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम. वो बहुत टाइम लेती मेरे रूम को मतलब साफ करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए. Then Shanti Hembrim has been working in the house for the past 3 years. तो शांति क्या कर रही है, मतलब 3 साल से इनके घर में she is a domestic worker, तो काम कर रही है उनके घर में. Then Mrs. Shinde is saying that Shanti, have you begun to steal now? क्या तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया? And that to my gold chain, और वो भी मेरी सोने की चेन. Bring your trunk, तुम अपनी ट्रंक लेके आओ. I want to search it, मुझे अभी के अभी सर्च करना है. We will call the police. या अगर तुम हमें सर्च नहीं करने दोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे. सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. अगर तुम्हारे पास चेन है तो तुम मुझे अभी की अभी वापस कर दो. नाउ दिस शांति इज सेइंग दैट मैडम आई हैवंट स्टोलन इट. मैम मैंने वो चेन मतलब वो चेन मैंने चुराई नहीं है. देन आफ्टर दैट मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's trunk and find an envelope with rupees 10,000 in it. फिर जो मिस्टर शिंदे वो क्या करते हैं, शांति के ट्रंक को लेके आते हैं और उसको ढूंढते हैं. उसमें उनको एक एनवेलप मिलता है जिसमें 10,000 रुपए थे. And he screams at Shanti saying that this is the money she's got from selling the chain. फिर वो मतलब मिस्टर शिंदे शांति पे बहुत चिल्लाते हैं कि ये पैसे मिले तुम्हें वो चेन बेच के. Then Shanti saying that साहब my brother and I have been saving this money over the last 1 year. साहब मतलब मैं और जो मेरा भाई है, हम दोनों ये पिछले 1 साल से पैसे जमा कर रहे हैं. We want to buy a bull when we go to our village. हमें क्या है, एक बुल खरीदना है, ठीक है, हमारे विलेज के लिए, ठीक है. जब हम विलेज जाएंगे तो हमें बुल खरीदना है. मैडम आई एम इनोसेंट, कि मैं मतलब मैंने वो चेन नहीं चुराई, मैं इनोसेंट हूँ. नाउ आफ्टर दैट मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन. अभी मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन पे आए वो कंप्लेंट करने के लिए. देखो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. वैसे शांति ने चेन यहाँ पे चुराई है या नहीं चुराई हम देखने वाले हैं, बट उनको ऐसा लगा तब उन्होंने उस शांति के साथ इतना बुरा बिहेव किया. देन मिस्टर शिंदे सिंह आई हैव कम टू फाइल एन FIR. मुझे एक FIR दर्ज करवानी है. देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस. मेरे घर में चोरी हुई है. माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस. इसमें बताया गया है कि जो मेरी मेड है शांति, उसने मेरी वाइफ का नेकलेस चुरा लिया. नाउ दिस पुलिस इंस्पेक्टर सिंह yes. Okay, now let's see what would happen. Then sub inspector SI Rao records Mr. Shinde's FIR. फिर जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं, ठीक है, तो वो जिनका नाम क्या रहता है, राव, SI राव, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर शिंदे की FIR दर्ज कर ली. Then after that the story continues that Mr. Shinde returns with Sub Inspector Rao. फिर मिस्टर शिंदे वापस रिटर्न कर जाते हैं, मीन्स वापस घर पे आते हैं इंस्पेक्टर राव के साथ, ठीक है. Then this is a police inspector, means Inspector Rao. Then he says that I will now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. अब मैं वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि जो मिस्टर और मिसेस शिंदे ने चोरी के बारे में स्टेटमेंट लिखवाया. Then let me seal the envelope that has money and take it with me as evidence. मतलब मुझे वो जो एनवेलप है जिसमें 10,000 रुपये मिले थे, मैं उसको जब्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक एविडेंस के लिए, एक सबूत के लिए वो चाहिए. I am arresting Shanti and taking her to the police station. अब मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ, ठीक है. देन she said Shanti said that please don't let him take me. इसको मुझे मत लेके जाने दो. I have not stolen the chain. मैंने वो चेन नहीं चुराई है. This is my hard earned money. ये मेरी मेहनत की कमाई है. Now she is begging them that वो उसने नहीं चुराया. Then after that Sunil, Shanti's brother, arrives and pleads with SI Rao to release Shanti. फिर जो शांति का भाई, मीन्स शांति का भाई, और उसने वो पैसे उनकी मेहनत की कमाई उन्होंने जमा करके रखे थे पिछले 1 साल से. फिर जो शांति का भाई आता है जिसका नाम क्या रहता है, सुशील, तो सुशील आता है शांति को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में.
Then who is saying that? Yes, Inspector Rao is saying that she has been arrested for the theft of a gold chain. उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है क्योंकि उसने सोने की चेन चोरी की है. You can go to the court and get a bail order. आप कोर्ट जा सकते हो, वहाँ से बेल का ऑर्डर लेके आ सकते हो. बेल मतलब उसको छुड़ाना, जेल से छुड़ाना. Now he is Shanti's brother and he is saying that but where will I get the money to hire a lawyer? But मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं है. लॉयर को मीन्स लॉयर की जो फीस रहती है वो भी देनी पड़ती है, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए. एंड हु विल स्टैंड एज सिक्योरिटी फॉर मी, और मेरे लिए कौन खड़ा होगा? यू हैव टेकन ऑल आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट. आपने हमारी सारी सेविंग्स सब कुछ ले ली, क्योंकि उन्होंने जो 10,000 रुपये जमा करके रखे थे वो भी उन्होंने जब्त कर लिए. Now after that, yes, here SI Rao forcibly keeps Sushil in the police station for 2 days. फिर जो इंस्पेक्टर राव जो रहते हैं वो सुशील को भी 2 दिन के लिए मीन्स उसको फोर्सली, ठीक है, उसने अभी कुछ किया भी नहीं है तो भी उसको 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया. सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स. अभी सुशील को मारा गया और उसको मतलब उसके साथ बहुत फोर्सफुली बहुत बुरा बिहेव उन्होंने किया इंस्पेक्टर राव और पुलिस के कांस्टेबल्स ने. दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स दैट हैव स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स. तो उसको मारा गया और उससे कन्फेस करवाया गया, उससे मुंह से निकलवाया गया कि तुम ये मानो, तुम्हें बोलना होगा कि तुम और तुम्हारी बहन शांति तुम्हारी एक गैंग है डोमेस्टिक सर्वेंट्स की, ठीक है, जो दूसरों घरों में जाके काम करते हैं, वहां से चोरी करवाते हैं, ठीक है, उनसे उधर से चोरी करते हैं. Did there have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood? ऐसे Shinde's neighborhood मतलब जहाँ पे Shinde's रहते थे, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, तो उनके नेबरहुड में भी बहुत सारे चोरी के केसेस आए थे. As Sushil keep repeating that he is innocent factory worker, the police let him go after 2 days. फिर सुशील ने बार बार कहता रहा कि मैं इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ, मुझे प्लीज़ जाने दो, क्योंकि उसे 2 दिन के लिए कस्टडी में रखा गया था, ठीक है. Now it is not ended here. More is that 23/8. Okay. फिर यहाँ पे 23/8/6 मीन्स यहाँ पे अगस्त आ गया, ठीक है, अगस्त के एंडिंग में. देन व्हाट हैपेंड हियर that although the court guaranteed bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her ₹20,000. तो यहाँ पे बोला कि although वैसे भी कोर्ट ने उसको शांति को बेल दे दी थी 1 महीने के बाद, बट तो भी क्या हुआ, she was unable to get anyone to, मतलब कोई उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं था 20,000 रुपीज़ के लिए. She therefore continued to be in jail. इससे उसको जेल में रहना पड़ा. Then she is very traumatized मतलब मीन्स उसे बार बार कन्फेस करवाना या उसको डैमेज पहुंचाना, दैट इज ट्रॉमेटाइज्ड, उसको अपसेट करना, ठीक है. दैट शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल. अब वो बहुत ज़्यादा वरी थी, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी कि अब ट्रायल में क्या होने वाला है. देन नाउ शी इज थिंकिंग दैट नाउ दिस इज शांति, शी इज़ इन जेल एंड शी हैज़ नॉट कमिटेड एनी क्राइम ऑल्सो, बट देन ऑल्सो शी इज़ इन जेल. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन टू मी, मुझे क्या होगा, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बीइंग बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी. अब क्या होगा मेरा, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, तो भी मुझे जेल में डाल दिया, बार्स के पीछे डाल दिया. क्योंकि किसने डाला उसको, क्योंकि उसकी जो मैडम है उसको ऐसा लगा कि शांति ने छोड़ के. एंड द मनी दैट वी हैव सेविंग्स विल आई एवर गेट इट बैक. जो पैसे हमने जमा किए थे क्या मुझे कभी वापस मिलेंगे. Now she is thinking that after that 14/9/6, now it is of September. Okay, what happened 14 September that the police files a charge sheet in the magistrate courts. फिर पुलिस क्या करती है, चार्ज शीट फाइल करती है कोर्ट में. that the court gives a copy of the charge sheet including the statement of witness to शांति. फिर मतलब वो चार्ज शीट जो पुलिस कोर्ट में देती है, फिर कोर्ट क्या उसकी कॉपी बना के वापस पुलिस को देता है, मीन्स ताकि वो स्टेटमेंट एक गवाह के तौर पे शांति को रखे वहाँ पे. शांति टेल्स अ कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस और थेफ्ट. फिर शांति कोर्ट में बताती है कि उसके पास कोई भी लॉयर नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट कर सके कि ये केस का, ये जो चोरी का केस है वो झूठा है. देन द मैजिस्ट्रेट मीन्स जज अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एज द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस. फिर जो मैजिस्ट्रेट जो जज रहते हैं फिर वो एडवोकेट मीन्स शी इज अ लॉयर कमला रॉय, तो इसको अपॉइंट करते हैं ताकि वो शांति की तरफ से ये केस लड़े. किसके एक्सपेंस, अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, बट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, गवर्नमेंट इसके खर्चे ले रही थी.
Then according to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. Means Article 22 के तहत क्या है कि Constitution के according, ठीक है, जो हर person की जो भी fundamental rights है उसमें कोई भी means जो lawyer है वो hire कर सकते हैं. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or the disability. So यहाँ पे हम बताएंगे कि आर्टिकल 39A है तो उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्यूटी निभाता है कि कोई भी जो स्टेट या स्टेट का कोई भी सिटीजन हो तो उसको अगर मतलब ड्यू टू पॉवर्टी अगर वो गरीब है तो उसको लॉयर एक अपॉइंट करके दे, ठीक है. So after the next that advocate Kamala Roy meets Shanti in the court. फिर जो कमला रॉय है, now she is the advocate कमला रॉय, तो ये शांति से मिलती है और उसके ब्रदर से, ठीक है. So let's see that here then Shanti say, yeah, this is Shanti. She says that here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. That ये मेरे केस के पेपर्स हैं और मुझे यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे गिरफ्तार करके लाया गया है जबकि मैंने कोई गोल्ड चेन चुराई भी नहीं है. Then Sushil, her brother, said that they found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is a money that we have been saving up together. Means सुशील बोलता है कि उन्होंने शांति के ट्रंक चेक की तो उनको 10,000 रुपये मिले उसके अंदर से और उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ये चेन जो गोल्ड चेन को बेच के हम लोगों ने 10,000 रुपये लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. शांति और मैंने ये जो सेविंग्स है उनको मतलब जमा करके पैसे जमा किए, ठीक है. देन 11, 12, 6 ओके. फिर मीन्स एकदम मंथ के आखिरी में, ठीक है, लास्ट ही मंथ में. देन व्हाट डज इट हैपेंस दैट द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ द थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंडेज गोल्ड चेन एंड possesses of money rupees 10,000 got from selling stolen property against शांति. सो यहाँ पे बताया गया मीन्स अभी कोर्ट का सीन दिखाया गया कि यहाँ पे इन्हें बताया गया कि मिसेस शिंदे की जो गोल्ड चेन है वो गुम हो गई है, मतलब वो चुराई गई है, शांति ने चुराई है और उसको बेचने पर उसे 10,000 रुपये मिले. Then Shanti saying that I pled not guilty and I claim trial. Means मैं guilty नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया. So then the trial before the magistrate begins, ठीक है. ये ट्रायल हो रहा था, ठीक है, ये सिंपल एक ट्रायल था. Then after that 837 okay. Then the public prosecutor appears in the case on the behalf of the state. He presents Mr. and Mrs. Shinde as a key witness. फिर जो public prosecutor आए, ठीक है, public prosecutor आए और उन्होंने क्या किया केस में, मतलब वो केस के behalf पे आए और वो मिसेस और मिसेस शिंदे को एक key witness, ठीक है, एक गवाह मान रहे थे. Then see, this is the public prosecutor and he saying, so tell me Mrs. Shinde, how did the gold chain go missing? तब मुझे बताइए कि गोल्ड चेन जो है वो कैसे लापता हो गई, ठीक है, कैसे गुम गई. Now Mrs. Shinde is telling that see, she is telling that I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. मैंने ये चेन ड्रॉर में रखी थी और शांति ने चुरा ली. Now no other outsider except Shanti goes into my room. शांति के अलावा और कोई भी बाहर का आदमी मेरे रूम में आता जाता नहीं है. Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. फिर मिस्टर शिंदे ने सर्च किया शांति के ट्रंक में तो वो हम लोग शॉक रह गए कि उसके अंदर 10,000 रुपीज कहाँ से मिले. शांति got this money from selling my gold chain. She is a thief. शांति ने मेरी गोल्ड चेन चुराई है और उसे ये पैसे मिले, वो एक चोर है. नाउ शी इज अ थीफ. वो बस मिसेस शिंदे को ऐसा लगा, बट नो, इट इज नॉट लाइक दिस, ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे. देन आफ्टर दैट फिर उसके बाद एडवोकेट रॉय है, फिर वो कुछ पूछताछ करी थी मिसेस शिंदे से. दैट so what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain. अभी एडवोकेट कमला रॉय बोल रहे हैं तो बेसिकली क्या था, आपने शांति को देखा तो नहीं ना चेन चुराते हुए. नॉट डिड यू रिकवर द चेन और शांति, ना आपने मतलब उसको देखा तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं उसके ऊपर. ऑल्सो इन द 3 years that she had worked for you nothing has been stolen from the house. 3 साल से अपने पास वो काम कर रही तो आज तक उसने कुछ चुराया नहीं और अचानक से उसने ऐसे चोरी की. You were also regularly paying her rupees 1,000 as salary each month. आप भी तो उसे 1,000 देती थी ना सैलरी हर एक महीने की.
Now after that, yes, then 24/7, this is the date. Okay, Advocate Roy examines Sushil and his employer as defense witness. फिर जो एडवोकेट जो कमला रॉय थी तो उन्होंने मतलब सुशील और उसकी जो सिस्टर थी उसको मतलब डिफेंड किया, डिफेंसिव प्रोटेक्ट किया. Then through their testimonies she is enabled to show that the rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. Means उसके टेस्टिमनी जो दिखाए गए हैं, she is able to show, वो दिखा सकती हैं कि रुपीज 10,000 शांति के ट्रंक से मिले हैं और उनकी वो खुद की कमाई है. ठीक है. Then this is all about the story, but it is not finished because क्योंकि शांति को अभी तक न्याय नहीं मिला था. She didn't got the justice. Okay, इतना डिले है. Okay, justice too much delayed. But after that, next, as the trial is nearing completion, मतलब जैसे जैसे अब ट्रायल खत्म होने को आ रहा है, so she learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shindi's neighborhood. अभी सुशील learns that सुशील ने मतलब ऐसा पढ़ा कि इंस्पेक्टर शर्मा ने हमसे मतलब एक गैंग हमें कन्फेस करवाया था, मार के इतना कन्फेस करवाया कि गैंग है, मतलब एक गैंग है जो शिंडीज नेबरहुड है तो वहाँ पे वो ज्वेलरी की चोरी करती है. देन सम ऑफ मिसेस शिंडेज सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग. मतलब मिसेस शिंडे के जो बेटे हैं, ठीक है, मिसेस शिंडे का जो बेटा है उसके कुछ दोस्त भी है इस गैंग में. मिसेस शिंडेज चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम. अभी मिसेस शिंडे की चेन उनके पास मिली. ठीक है, अभी सच्ची में गैंग थी बट वो शांति और सुशील की गैंग नहीं थी. ओके. देन सुशील टेल्स एडवोकेट अबाउट दिस. फिर सुशील एक एडवोकेट कमला रॉय को इसके बारे में सब कुछ बताते हैं. Then Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. फिर वो इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाते हैं गवाह के तौर पे. ठीक है. Now this is Advocate Kamla Roy. Now she is saying that Inspector Sharma, can you show and tell us what you have found? क्या आप मुझे दिखा सकते और बता भी सकते कि आपको क्या मिला है? Now Inspector Sharma is saying that here is a chain that has been identified to Mrs. Shinde as hers. ये चेन हम लोगों ने देखी है, ढूंढी है और हम लोग मिसेस शिंदे से पूछताछ की है कि ये उन्हीं की है कि नहीं. तो उनसे पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि ये उन्हीं की चेन है. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चेन. हमने एक बॉयज की गैंग को पकड़ा है जो चेन चुराती है. एंड दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन. अभी इन बॉयज ने कमिट किया, मींस एडमिट किया कि उन्होंने ही ये चेन चुराई है. Now after that, the judge hears the testimony of all the witness. फिर जज सबके testimony मीन सबके testimony, सबके questions वगैरह सब कुछ एक गवाह के तौर पे देखते हैं. And after the testimony of Inspector Sharma, भी इंस्पेक्टर शर्मा से पूछताछ हो गई. Then Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. अभी फिर जो एडवोकेट कमला रॉय है वो जज के साथ बहस करती है कि अभी तो ये प्रूफ हो गया ना जज कि शांति इनोसेंट है और उसे छोड़ देना चाहिए. Now this, he is a judge and he is saying that Shanti, you are hereby acquitted of the charge of theft. तुम्हें हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए थे यहाँ पे क्योंकि तुमने चोरी की थी. But the police will hand over you to rupees 10,000 that they had been steal. अभी जो पुलिस ने जो तुम्हारे 10,000 रुपए लिए थे वो भी तुम्हें वापस कर देगी और तुम्हें छोड़ दिया जाता है. Now in my written judgment I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. अभी मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से इंस्पेक्टर शर्मा किसी को भी ऐसे जेल में ना रखे. Okay, then this is the story. Means अभी शांति को रिलीज मिल गई. She is acquitted from the jail. Okay, then after that the story is this much only. But if we continue next, that is from the above incident, you can see that the 4 key players in the criminal justice system are police, public prosecutor, defense lawyer and the judge. तो ये जो 4 लोगों ने की मीन्स ये रोल निभाया वो थे पुलिस, public prosecutor, defense lawyer and judge. Then you have seen the roles each of them played in the above case. आपने सबके रोल देखा कि किस किसने क्या क्या रोल प्ले किया. Now let us try understand the roles more generally. अभी उनके रोल्स जानने में हम लोग और थोड़ा मीन्स और जानते हैं उनके रोल्स के बारे में.
फर्स्ट इट इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। अभी पुलिस का क्या रोल रहा है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, क्राइम मीन्स इस क्राइम में पुलिस का क्या रोल रहता है वो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी दैट इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमिशन ऑफ अ क्राइम। मीन्स कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है पुलिस का, कि वो मतलब जो कंप्लेंट लिखवाई गई है उसको इन्वेस्टिगेट करे, उससे पूछताछ करें। देन एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है कि जो मीन्स जो सबूत है वो इकट्ठा करें और जो विटनेस है, जो गवाह है, ठीक है, तो उनसे उनकी स्टेटमेंट लिए जाए। On the basis of investigation, the police are required to form an opinion. तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको सबकी राय चाहिए। Then and if the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. अगर पुलिस को लगता है कि ये सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, वो अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ है, तो फिर वो कोर्ट में चार्ज शीट फाइल करते हैं। एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जिस मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर के, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द पर्सन, सॉरी इट इज नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बताया था कि ये सब काम पुलिस का नहीं है कि ये गिल्टी है, इसने अपराध किया है, इसने क्राइम किया है या नहीं किया, ये सब जज डिसाइड करता है। ओके, Then after that you read in unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law to the land. Then मतलब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ मतलब कि सबको लॉ की नज़रों में इक्वल देखा जाता है। Now this includes the police, इसमें पुलिस भी आती है। Therefore police investigation also always have to be conducted in accordance with the law and with full respect of humans right। तो पुलिस भी गवर्नमेंट की नज़रों में आती है और उसमें क्या होता है, पुलिस को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, पूरे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉज, जो कानून बनाए उन्हीं के हिसाब से उनको पूरी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ह्यूमन राइट्स की। ओके, देन द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम्स ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारी मतलब गाइडलाइंस वगैरह बनाई है पुलिस वगैरह के लिए, ताकि उनको किसी को भी अरेस्ट करते वक्त, डिटेंशन करते वक्त या पूछताछ करते वक्त, तो उनको इन गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। Then the police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation। मतलब पुलिस को क्या करना है, पुलिस को मतलब किसी को भी मारना, पीटना, टॉर्चर करना, ये सब अलाउड, या किसी को गोली मार देना, एनकाउंटर कर देना सीधा, ये सब अलाउड नहीं है। They cannot inflict any form of punishment on a person even for a petty offense। So यहाँ पे बोला गया है कि वो मतलब they cannot inflict any form of punishment। अगर किसी ने कोई छोटा सा भी petty offense मतलब कोई छोटा सा भी क्राइम वगैरह किया है, तो उस पर भी मतलब जो पुलिस है वो पनिशमेंट नहीं दे सकती। Then after that, Article 22 of the Constitution and Criminal Law guarantee to every arrested person the following fundamental rights। So Article 22 के तहत जो Constitution और Criminal Law क्या बताता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते वक्त इन कुछ फंडामेंटल राइट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इज the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested। means किस लिए हम कोई पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, कोई वजह होगी तो वो भी हमें उसे बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जैसे अभी किसी को वजह बताई नहीं, ऐसे सीधे उसको अंदर कर दिया, ऐसे तो नहीं होता है। दिस इज फर्स्ट वन। एंड सेकंड इज द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब उसको 24 आवर मीन्स 24 घंटों में ही, ठीक है, कोर्ट को ये मतलब मजिस्ट्रेट को ये प्रेजेंट करना पड़ता है कि उसको किस लिए अरेस्ट किया। देन थर्ड इज द राइट नॉट टू बी ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। मतलब अगर किसी को कस्टडी में रखा मतलब अरेस्ट किया गया है तो उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, टॉर्चर वगैरह नहीं करना। This is the third one. Then next is confession and made in police custody cannot be used as evidence against accused। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि इंस्पेक्टर राव ने सुशील को बहुत मारा, पीटा, टॉर्चर किया और उससे मुंह से उगलवाया कि उन्हीं की गैंग है और उन्होंने ये सब चोरी किया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर पुलिस कस्टडी में जो भी पूछताछ हो रही है उसे हम सबूत की तरह मतलब सबूत एज अ एविडेंस हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द मेजर वन। अ बॉय अंडर
15 years of age and a woman cannot be called to the police station only for questioning. That अगर कोई भी लड़का 15 साल की कम एज में, ठीक है, 15 साल की एज से कम है और वुमेन, ठीक है, और वुमेन को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए भी उनको नहीं बुलाया जाता. Then next is these are the DK Basu guidelines. Some 1, 2, 3, 4. Some 4 are the DK Basu guidelines. So we are going to complete it in the next part. So we have completed till story and understand about some of the criminal justice system. So this is the part 1 of this chapter. Okay, this is the part 1 of this chapter. So in second part I will complete this chapter. So thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe. So we are going to meet as soon as in the second part. So thank you so much for watching this video. So bye guys.